विशेष तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग के साथ आज रात को परमेश्वर के वचन से शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे दिया हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे पास्टर जी ने बताया, मेरा नाम पास्टर विल्सन मैथ्यू है। फिलहाल मैं नासिक में यहाँ पर इमैनुअल फेथ फेलोशिप चर्च का पास्टर हूँ। यहाँ पिताजी मेरे साथ हैं, हम लोग मिलकर यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम आपकी प्रार्थना में हमें भी याद करना है। नासिक के शहर के परिस्थितियों को आप जानते हैं, जैसे दूसरे शहरों में यहाँ भी बीमारी की संख्या प्रतिदिन बढ़ती रही है। इन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को संभालने के लिए आपकी प्रार्थनाओं को मैं मांगता हूँ। विशेष तौर पर प्रभु का दास पास्टर शिबू सैमुअल पास्टर जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज की वचन की सेवकाई के लिए उन लोगों ने आमंत्रण दिया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी सेवकाई जो यूपी में प्रभु का दास और परिवार इतने श्रेष्ठ सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई के प्रति मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उस सेवकाई को आशीष दे। पास्टर के साथ मेरा परिचय कराया नासिक में पास्टर थॉमस पास्टर ने मेरा परिचय कराया है। थॉमस पास्टर भी मेरे रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और सुंदर गीत गाए हुए बच्चों के लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि बच्चे लोगों ने बहुत सुंदर गीत गाया है। प्रभु उन्हें भी आशीष दे और परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें भी इस्तेमाल करे। आज रात को थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटना चाहूंगा। आज रात को परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ संदेश आपके साथ जल्दी से बांटकर, जो समय मुझे दिया है उस समय पर ही अपने वचनों से समाप्ति लेना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय का 10वां वाक्य मैं पढ़ूंगा। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्ड्स 10। यशायाह की पुस्तक 41 उसका 10वां वाक्य। ओके, ये कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा, अपने धार्मिकता की दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, इस वचन के लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रेमी और अनुग्रही स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर आप। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज रात को आपके अटल रहने वाले वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आकाश पृथ्वी ढल जाए तो भी मेरा वचन कभी ना बदलेगा, वायदा किया हुआ। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज रात को प्रभु आपके वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। आज रात को प्रभु आपके वचन सुनते ही आमीन बीमार लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए सहायता करें, क्योंकि आपने वायदा किया, मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगाई दूंगा कर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु के लोग आशीषित हो पिता परमेश्वर, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में प्रभु अति उत्तम आदर और महिमा प्रभु को मिले, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आज रात को आपके साथ परमेश्वर ने मुझे बांटने के लिए दिया हुआ आयत है यशायाह के 41 अध्याय उसका 10वां वाक्य। मैं और आप जानते हैं कि हम एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे संकट की घड़ी पर आए पहुंचे हैं जो इंसान ने कभी भी कल्पना नहीं किया। इंसान की कभी भी सोच में यह बात कभी नहीं बैठा था कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पर सारे मनुष्यों को घर के अंदर ही बंद करके लॉकडाउन किया जाएगा। दुकानें बंद हो जाएगी, बाजार बंद हो जाएंगे, यहां तक स्कूल बंद हो जाएंगे, दफ्तर बंद हो जाएंगे, यहां तक आराधना के आलय, आराधना के स्थान भी जो हैं, जगह भी हैं, उसे भी बंद किया जाएगा। ऐसे परिस्थिति के बारे में इंसान ने कभी भी सोचा नहीं। हमारा ये लॉकडाउन शुरू होकर 6 महीना बीत चुका है।
और आज अगर इंसान से पूछें तो इंसान को, मनुष्य को पता नहीं है कल की क्या परिस्थिति होगी, कल की क्या हालात होंगे, ये बात नहीं जानते हैं। हर इंसान से पूछें तो हर इंसान के अंदर एक डर बसा हुआ है, मृत्यु के प्रति एक डर। बीमार हो गए तो इलाज कहां से कराएंगे, इसका डर। कल मेरे जीवन भविष्य किस प्रकार होगा, इसका डर। मेरी नौकरी कल होगी या ना होगी, इसका डर। मेरे बच्चों के स्कूल जाएंगे क्या नहीं, कल किराए दे पाएंगे कि नहीं घर का, कल का घर का गुजारा किस प्रकार चलेगा। ये तमाम बातों का डर मनुष्य को घेरा हुआ है। लेकिन आज रात को परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, हमें एशिया के पुस्तक में जैसे हमने पढ़ा 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप इस सारी परिस्थितियों में, जब दुनिया में लोग घबराए हुए डरे हुए हैं, उसी परिस्थिति में मैं और आप खड़े रहकर चारों ओर अपनी आंखों को उठाकर देखते हैं तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर, जो हमारा सहायक है, जो हमारी देखभाल करता है, जो हमें सुरक्षा देता है, जो हमें आनंद के साथ चलाने वाला वो परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा करता है कि बच्चे, बेटे, बेटी, मेरे प्यारे हो, तुम्हें डरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके संग होने के कारण इन सारी परिस्थितियों में धैर्यता से, धीरज के साथ, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ मैं और आप इस सारी परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। इस सारी परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर जयवंत के साथ चलाने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके संग खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में डरना नहीं, ऐसे कई बार लिखा है। परमेश्वर के वचन में कम से कम 365 से अधिक बार बाइबल में मत डर ऐसा कर कर लिखा है। मोर देन 365 टाइम्स बाइबल में लिखा है कि तू मत डर। क्यों मेरे प्रियो, ऐसा क्यों वचन में लिखा है? क्योंकि हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो कई ना कई प्रकार का डर हमारे अंदर बैठा होता है। जो दफ्तर जाते हैं उनको ऑफिस की जो काम के प्रति डर रहता है। अगर हम बच्चे स्कूल जाते होते तो उनको होमवर्क नहीं किया, पाठ नहीं पढ़ा, उसका डर रहता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ तो डर उसके दिल में बसा होता है। हर सुबह जब डर के मारे इंसान उठता है, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों से कहता है कि तू ना डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि मेरे और आपके संग परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, बाइबल पढ़ते समय कई प्रकार के डर के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। कई प्रकार का डर इंसान को घेरता है। ये सारा जो डर है, यह शैतान का एक षड्यंत्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 तिमुथी 1:7 कहता है, परमेश्वर की आत्मा भय की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा धीरज की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। तो मेरे प्रियो, डर मनुष्य के हृदय में बसाने वाला शैतान का एक षड्यंत्र है। आपने देखा होगा, हर दिन अखबार आप उठाकर जब पढ़ते हो, आप और मैं, हमें पता चलता है कितने लोगों ने इस परिस्थिति को देखकर डरकर
आत्महत्या किया है। ऐसे कितने कितने लोग हैं जो बीमार हुआ तो डर के मारे हॉस्पिटल के छत से कूदी मार दिया, छलांग मार दिया। क्या उनको डर लगा कि वो क्या बीमारी से ठीक होंगे क्या नहीं? कितने ऐसे लोग हैं ये परिस्थिति को देखकर अपनी जीवन को समाप्त किया। इसके सारे पीछे जो कारण है, शैतान मनुष्य के हृदय में डरों को बसाता है, डर फैलाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दिया है, बल की आत्मा दिया है, धैर्य की आत्मा दिया है, धीरज की आत्मा दिया है। हर रात को हालेलुया मेरी आवाज सुनने वाले परमेश्वर के भक्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के डर आपके अंदर बैठा हुआ है तो यीशु मसीह के नाम में वो डर आपको छोड़कर जाने के लिए यीशु के नाम में मैं आज्ञा देकर कहता हूं। क्योंकि डर जो है शैतान की एक षड्यंत्र है। मनुष्य के जीवन में डर आ जाए तो उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है धैर्य सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर है, मुझे और आपको धैर्य देकर कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी तू ना घबराना, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। आमीन। आज रात को बाइबल में कई प्रकार के डर के बारे में बाइबल में लिखा है। समय की कमी से थोड़े कुछ वाक्यों को, क्षण वाक्यों को आपके साथ पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25 और 26वां वाक्य को हिंदी में पढ़ें। समय की कमी से जल्दी जल्दी निकालकर अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25 और 26वां वाक्य जरा पढ़िए। क्योंकि जिस डर वाली बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय करता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मैं ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। आमीन। अय्यूब के पुस्तक 3 अध्याय का 25 और 26वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वहां अय्यूब एक डर के बारे में कहता है। वो कहता है जिस बात की मैंने डर रखा वही बातें मुझ पर आ पड़ी हैं या बीती हुई हैं। तो उसका मतलब कल्पनाओं का भय इंसान में बैठता है। अपने कल्पनाओं का भय के बारे में सुना है? मनुष्य कल्पना करते हैं, सोचते हैं, सोचकर भयभीत हो जाते हैं। अय्यूब भी कहता है जो बातें मैंने कल्पना किया, जिस बातों के, जिस डर के बारे में मैं सोच रहा था, वही बातें मुझ पर आ पड़ी हैं। तो मतलब कभी ना कभी अय्यूब सुस्त बैठा था तो अय्यूब ने सोचा होगा, अरे क्या होगा यदि मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, क्या हो जाए यदि मेरी तंदुरुस्ती, मेरा बल मुझसे चला जाए, क्या होगा मेरे जीवन में कष्ट और पीड़ा आ जाए। तो यह सोचकर अय्यूब एक बार सोचने लगा। देखो मेरे प्रियो, इंग्लिश में कहावत है कि एक वर्ड बोलते हैं, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली जो दिमाग है वो शैतान का कारखाना है। तो कभी कभी इंसान, मनुष्य क्या करते हैं, कल्पनाओं का भय इंसान के अंदर बैठता है। शैतान कल्पनाओं का भय का बीज मनुष्य के अंदर बोता है कि नहीं? आज आप कभी बैठ के सोचते होंगे कि कल मेरी क्या परिस्थिति होगा, कल क्या मुझे नौकरी मिलेगा क्या नहीं, कल मेरे बच्चों का पालन पोषण कहां से कराऊंगा मैं, कल मेरे घर का किराया कहां से दूंगा मैं,
कल मेरे बच्चे की भविष्य किस प्रकार होगा। ऐसे कई प्रकार की कल्पनाओं का भय शैतान मेरे और आपके अंदर लेकर आने की कोशिश करता है। तो इसलिए अय्यूब कहता है, जिसके बारे में मैंने सोचा, जो कल्पना किया मैंने, जो डर के बारे में मैं सोचा, वो डर, वो कल्पना, वो बातें हकीकत में, वास्तविकता में मेरे जीवन में आ पहुंची हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज रात को मैं आपसे कहूं, आपकी सोच में, आपकी मस्तिष्क में, आपके दिमाग में परमेश्वर की भावी ना करने वाला, परमेश्वर को आदर ना देने वाला, परमेश्वर के योग्य के बिना ऐसे कोई कल्पनाओं की सोच मेरे और आपके दिमाग में पले पोसे नहीं, क्योंकि कल्पनाओं का भय मनुष्य को डराता है। क्योंकि जिस प्रकार आप सोचेंगे उस प्रकार आपका जीवन होगा। ये बात पे विश्वास करते हो? जैसे आप कल्पना करोगे उस प्रकार आपका जीवन होगा। ये वास्तव है। इस्राएलियों के साथ ऐसा ही हुआ। आपको पता है, इस्राएली लोग जब कनान के देश को पकड़ने जा रहे थे, युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उस युद्ध के पहले मूसा ने 12 लोगों को वो देश की जासूसी करने के लिए, कनान का देश किस प्रकार है इसकी जासूसी करने के लिए उनको भेजा। मूसा ने उनसे कहा कि तुम जाकर देखो वो देश किस प्रकार है, उस देश की शहरपना किस प्रकार का है, वहां के किस प्रकार के लोग कैसे जीते हैं, इसके बारे में तुम जानकारी लेकर आओ। कर मूसा ने 12 गोत्र के 12 एल्डर्स को, बुजुर्गों को, प्राचीनों को भेज दिया। आपको पता है, वो 12 लोग जाकर वो देश को देखे, और 40 दिन उस देश में रहकर उस देश की उनने वो देश की सर्वे किया, वो देश के बारे में सीखा, समझा, और वो देश से कुछ फलों को भी वो लेकर आए। जब वापस आए तो पढ़े हैं ना आपने बाइबल में, वो लोगों ने अंगूर की एक डाली एक खंबे पर बांध कर 2 इंसान अगर आगे पीछे उठाकर एक अंगूर की डाली उठाकर लेकर आए। आमेन। कभी आपने देखा है ऐसा? नासिक जो है अंगूर का एक शहर है, यहां अंगूर बहुत हैं, लेकिन मेरे जीवन में आज तक मैंने एक अंगूर की डाली 2 लोगों को उठाकर लेकर आने वाली ऐसी एक नौबत आया हुआ, ऐसा एक अंगूर की डाली को मैंने आज तक देखा नहीं। मतलब वो देश इतने फले फूले हुए देश थे, इतने आशीषदायक देश थे, वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी। सबसे उत्तम परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। मेरे प्रियो, एक बात मैं और आप समझना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले आप और मुझे परमेश्वर हर बातों में उत्तम चीज देता है। मुझे और आपको दिया हुआ उत्तम सबसे अति श्रेष्ठ बात है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने मेरे और आपके पाप को क्षमा किया है। हालेलुया। मेरे और आपके पाप को क्षमा किया है। ऐसे कितने लोग हैं तीर्थ स्थान में जाते हैं, पुण्य नदियों में डुबकी लगाते हैं, कितने लोग हैं पुण्य काम कर भी उनकी पाप की क्षमा ना होते समय मैं और आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, मैंने और आपने यीशु मसीह पर अपना आश्रय रखने के कारण, मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के कारण मुझे और आपको परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर मुझे और आपको उद्धार, अनंत काल का जीवन दिया है। यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ बात है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसके तुल्य और कोई नहीं है। आमीन।
पिछले संडे मैंने बताया, अपने चर्च में प्रचार किया, ये संसार की सारी बातें हैं, ये नाशवान है, ये नाश होने वाला है। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए एक अनंत काल का जीवन, एक अनंत काल का स्वर्ग मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। वहां पर ले जाने के लिए परमेश्वर, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो आपको पता है, उन लोगों ने वो देश की निगरानी कर वो लोग वापस आए और मूसा के सामने उन लोगों ने एक समाचार दिया। देखो, आपको चाहे तो जरा जल्दी पढ़ सकते हैं, गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय का 33वां वाक्य जरा पढ़िए जल्दी। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय का 33वां वाक्य। 33 गिनती 13 का 33। फिर हमने वहां निपुणों को अर्थात निपेली जाति वाले अनावंशियों को देखा, और हमने दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन। अपने वाक्य को जरा ध्यान से देखा, जरा ध्यान से आपने उस वाक्य को नजर लगाया। उन लोगों ने जाकर मूसा के सामने उस देश के बारे में वो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने अनाकियों की वो देश को देखा। उनके सामने जब हम खड़े थे, मानो हम तितली के समान थे। तितली मालूम है ना आपको क्या है? तितली को देखा है आपने? हाँ, हम ग्रास ऊपर बोलते हैं तितली। हाँ, देखा है ना आपने? पिछले कुछ महीने पहले तितलियों का बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में, यूपी में, कई जगहों में आए थे। आपको परिचय होगा उसके बारे में। तो तितली के समान उन लोगों के, बलवंत सामर्थी लोगों के सामने जब ये इजरायली लोग खड़े थे, तो उनको लगा कि वो 6-7 फुट वाले हट्टे गट्टे लोगों के सामने हम तितली जैसे छोटे मोटे लोग रहे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मानो वो उसी प्रकार हो गए। मतलब इजरायली लोग जिस कल्पना किया, जिस प्रकार वो सोचा, उस प्रकार वो बन पाए। परमेश्वर उनको तितली नहीं बनाया था, उनके सामने परमेश्वर उनको छोटा नहीं बनाया है, लेकिन वो अपने शब्दों में कहा कि हम उन सामर्थी लोगों के सामने तितली समान रहे। तो परमेश्वर को वचन कहता है वो उस प्रकार बन भी गए। हालेलुया। आज रात को मेरी और आवाज सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके मुंह से नकारात्मक शब्द की उपयोग नहीं होना है। मेरे और आपके मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं निकलना है, क्योंकि मेरे और आपके जीव में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य दिया है। क्योंकि जो आप कहेंगे उस प्रकार बातें घटेगी, जो आप कहेंगे उस प्रकार आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आप नकारात्मक बातें कहें तो उसका परिणाम, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप विश्वास के द्वारा सकारात्मक विश्वास के बातें कहे तो उस विश्वास का मीठा फल मैं और आप खा पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए कल्पनाओं की भय से हम सतर्क रहना है। शैतान की कोई प्रकार की सोच, शैतान का कोई प्रकार का विचार मेरे और आपके दिमाग में शैतान लाने की अनुमति हम नहीं देना है। सारे नकारात्मक शब्द, सोच जो है वो शैतान की ओर से है। अय्यूब कहता है जिस बातों के बारे में मैंने कल्पना करके भय माना, वो बातें मेरे जीवन में आ पड़ी हैं, वो बातें मेरे जीवन में पूरा हुआ।
वो बातों को आज मैं सामना कर रहा हूं, उस परिस्थिति को मैं आज झेल रहा हूं। अगर ऐसे है तो आज मैं कहूं मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति को देखकर आप नहीं घबराना। शैतान आपको देखकर, आपकी परिस्थिति को दिखाकर, आपको डराकर, आपके दिमाग में बुरे प्रकार के सोच को, बुरे प्रकार के विचारों को शैतान लाता है, तो आज रात को मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में उस शैतान के विचारों को धमका कर आप उसमें विजयी होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है मैं तेरे संग हूं। अगर परमेश्वर आपके संग है तो आपका विरोध कौन कर सकता है? परमेश्वर मेरे और आपके संग है, इसलिए मेरे और आपकी सोच जो है, किस प्रकार की सोच होना है, हमारी कल्पना किस प्रकार की होना है। देखो 2 कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वाक्य जरा पढ़िए। 2 कोरिन्थी 10वां अध्याय 3 से लेकर 6 वाक्य तक। 2 कोरिन्थी 10वां अध्याय 3 से लेकर 6 वाक्य तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार होते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बाइबल में लिखा है यदि हम शरीर में है तो भी हमारी लड़ाई की जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है। मैं और आप शरीर में हैं, लेकिन मेरा और आपका लड़ाई का जो शस्त्र है वो शारीरिक नहीं है। बजाय आत्मिक हथियार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो एक इंसान नहीं है, हमारा जो विरोधी है वो मनुष्य नहीं है। आप देखते होंगे कई जगह पर मसीह लोगों को लोग सताते हैं, मसीह लोगों को लोग पीड़ा देते हैं, प्रभु के लोगों के जो गिरजाघर हैं उसको तोड़कर जलाते हैं, बाइबल को फाड़ कर फेंकते हैं, जला देते हैं, प्रभु के दास को पीटते हैं, मारते हैं। ये सब दुनिया में होता है प्रभु के नाम पर, ये सब हम झेलते हैं। तो हम एक बात को जानते हैं, ये सब मनुष्य नहीं करा रहे हैं, इसको कराने वाला एक दुष्ट आत्मा है। ये सारे बातें कराने वाला एक शैतान है। वो मनुष्य को अपनी हाथ की टटपुटली के समान मनुष्य को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं इस भारत देश में परमेश्वर एक बेदारी भेज रहा है, एक बहुत बड़ी जागरूकता परमेश्वर भेज रहा है। उस जागरूकता की शुरुआत है इन दिनों में हम जो देख रहे हैं। आज तक मनुष्य के इतिहास में ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं देखा। दिन रात लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कई हमें हर हफ्ते महीने लोग परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के लिए समय को अलग कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर एक आत्मा प्रभु की लोगों के बीच में एक आत्मिक जागृति को, बेदारी को परमेश्वर भेज रहा है। ये कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर इस देश में अद्भुत कार्य करने वाला है। इस देश में परमेश्वर अपनी महिमा का स्थापना करने वाला है। प्रभु के यीशु मसीह के नाम में ये देश में अद्भुत कार्य होकर यीशु मसीह का विजय की झंडा, सुसमाचार का झंडा इस देश में ऊंचा उठेगा। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम में अंधकार के सामर्थ्य है, अंधकार की शक्तियां हैं, यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकेंगे। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के लोग गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ इस देश के बेदारी के लिए, इस देश की छुटकारा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस देश में अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मुझे और आपको उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम शरीर में रहते हैं तो भी हमारी लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। मुझे और आपको परमेश्वर ने आत्मा का हथियार दिया है। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वहां पर परमेश्वर की आत्मिक हथियारों के बारे में वहां पर लिखा है। उस हथियार में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है आखिरी वाक्य में पौलुस ऐसा कहता है, उसने हमें आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो दिया है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने आत्मा का जो तलवार जो है, जो परमेश्वर का वचन है, वो मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। ये जो वचन है ये साधारण वचन नहीं है, ये किसी मनुष्य की कल्पनाओं से लिखा हुआ वचन नहीं है। मेरे प्रियो, आपको पता है ये जो बाइबल, ऐसे कितने कितने शक्ति, कितने कितने सामर्थ्य, कितने कितने महान राजा जो हैं इस बाइबल को सत्यानाश करने के लिए, दुनिया से मिटाने के लिए परिश्रम किए हैं। यूरोप के देश में 16वां शताब्दी में एक राजा था निकोलस बोलकर। वो राजा ने अपनी कमर कसकर कहा कि इस बाइबल को मैं इस देश, इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। क्योंकि उन दिनों में बाइबल छापा नहीं जाता था, छापने की मशीन नहीं, इंसान उस बाइबल को अपने हाथों से लिखते थे। तो उसने कहा कि हर बाइबल को लिखने वाले, परिभाषा करने वाले हर इंसान को चुन चुन कर मैं मारूंगा कि इस दुनिया से हमेशा के लिए बाइबल, परमेश्वर का जो पवित्र कलाम जो है, परमेश्वर का वचन जो है, हमेशा के लिए दुनिया से मैं मिटा दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ साल बीत गए, वो राजा मर गया। राजा का वंशवली नहीं था। तो जब राजा का शासन जब खत्म हो गया, आपको पता है उसका जो महल नीलाम में बेचने के लिए गवर्नमेंट ने तैयार किया। गवर्नमेंट ने उसका जो महल, कोठरी जो है वो बेचने के लिए तैयार किया। जब उसको बेचने के लिए नीलाम कर रहे थे, बाइबल प्रेस करने वाला एक संस्था ने उसके महल को खरीदा। आज उस महल के अंदर से बाइबल छापे जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाइबल को हमेशा के लिए दुनिया से नाश करूंगा, दुनिया से मिटा दूंगा करके कहा हुआ व्यक्ति चरित्र में मिट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी अटल है। परमेश्वर का वचन आज भी सामर्थ के साथ जीवनों को रूपांतरण कर रहा है, जीवन को उद्धार दे रहा है, जीवन को छुड़ा रहा है शैतान के बंधनों से। आमीन। अशांत लोगों को शांति देकर, बुरा स्वभाव से मनुष्य की जीवन को रूपांतरण कर कर आज आमीन लोगों का नाम स्वर्ग में जीवन के किताब में जोड़ने का कारण इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये आत्मा का तलवार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपकी जो लड़ाई में हम क्या हथियार इस्तेमाल करते हैं? आपका हथियार क्या है? परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिए हैं वो हथियार आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आपको पता है यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा आई, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन मरुभूमि में उपवास और प्रार्थना के लिए निकल गया। जब उसके 40 दिन का उपवास और प्रार्थना जब समाप्त हो रहा था, शैतान यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु के पास आया।
और शैतान ने यीशु से कहा, यीशु तू तो भूखा है, पिछले 40 दिन तूने खाया नहीं पिया नहीं कुछ, तू भूखा है, क्यों ना तू कहे ये पत्थर को रोटी बने, तो वो रोटी बन जाएगा और तू अपने भूख को मिटा सकता है। यदि तू कहे तो ये पत्थर जो है ये रोटी बन जाएगा। मेरे प्रियो, जब शैतान ने वो परीक्षा लेकर आया यीशु के पास, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, वो जो वचन जो यीशु ने वचन से जो कहा हुआ वाक्य जो है, वो एक आत्मा के तलवार के समान शैतान के विचारों को भेदता हुआ उसको वहां पराजित किया। मुझे और आपको जीतना है तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन की आत्मा का तलवार जो है उसे हम इस्तेमाल करना है। हालेलुया। दाऊद कहता है, परमेश्वर भजन संगीत 119 में कहता है कि परमेश्वर तेरी वचन को मेरे हृदय में मैंने संभाल कर रखा है कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। इंग्लिश में कहता है, आई हैव ट्रेजर्ड योर वर्ड। परमेश्वर खजाने के समान तेरे वचन को मेरे हृदय में मैंने संभाल कर रखा है कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर को वचन अध्ययन करने के लिए, परमेश्वर को वचन स्मरण करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप और मैं कितने समय को निकालते हो? कितना समय हम परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए निकालते हैं? कितना समय हम प्रार्थना करने के लिए निकालते हैं? मेरे और आपके इस आत्मिक जीवन में, मेरी और आपकी इस जीवन की जीत जो है परमेश्वर के वचन पर बने रहने के कारण है, परमेश्वर के वचन पर अटल रहने के कारण है। उस आत्मा की तलवार लेकर मैं और आप शैतान के हर प्रकार के विचारों को, बुरे विचारों पर जयवंत हो सकते हैं। पौलुस कहता है, हर कल्पनाओं को हम परखना है, हर प्रकार के विचार को हम जांचना है। मतलब फिल्टर करना, फिल्टर करना है कि नहीं? सुबह आप लोग चाय बनाते हैं ना, आप पतीला में पानी लेते हो, फिर चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, फिर दूध मिलाते हो और उसको उबाल कर चाय बनती है। चाय बनने के बाद कप लेकर आते हो ना, और पतीले में से चाय कप में डालते हो तो आप क्या करते हो? चाचते हो ना उसको, या फिर ऐसे डाल देते हो? हाँ, फिल्टर करते हो ना, पत्तियों को निकालते हैं। तो उसी प्रकार पौलुस कहता है, शैतान जो भी सोच लेकर आते हैं उसको फिल्टर करना है, उसको जांचना है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की है। ये जो बुरा विचार मेरे अंदर लेकर आ रहा है, ये किस प्रकार का है? क्या ये विचार जो है परमेश्वर को भावी करता है? क्या ये विचार परमेश्वर की महिमा लाता है? क्या मेरी ये सोच परमेश्वर की आदर करते हैं क्या? नहीं मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है उन सारी कल्पनाओं को हम फेंक देना है। वो सारे सोच को यीशु मसीह के क्रूस के तट पर, यीशु मसीह के क्रूस के उस आज्ञाकारिता के सामने लेकर आना है और कहना है, परमेश्वर जो कुछ तेरा वचन कहेगा वो सारी बातों का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे प्रियो, आज रात को मेरी आवाज सुनने वालों, प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही मेरे और आपकी जीवन की आत्मिक उन्नति है। आज रात को हालेलुया, परमेश्वर का वचन कई बार सुनकर भी अपना हृदय परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के लिए समर्पण यदि कोई व्यक्ति ने नहीं किया है, तो आज रात को प्रभु के प्रेम से मैं आपसे कहता हूं, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु की आज्ञा का पालन करे तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आशीषों का एक बड़ा ढेर मेरे और आपके लिए परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। आज रात को कितने लोग
परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। आज से परमेश्वर जो बातें मैं सोचूंगा आपकी प्रसन्न होने वाला, आपको भय लाने वाला, आपका आदर करने वाला, ऐसा ही सोच को मैं आज से सोचूंगा। सारी बुरी सोच जो है, जो सारा बुरा विचार जो है, ये सारे बातों को यीशु मसीह के नाम में मैं फेंक देता हूं। इस सारे बातों का जंजीर को मैं यीशु के नाम में तोड़ देता हूं कर कर। कितने लोग आज रात को यीशु मसीह के सामने समर्पण करेंगे? हालेलुया। प्रभु का आमीन वचन कहता है, कल्पनाओं का भय से मैं और आप संभाले रहे। मुझे पता है समय मेरा पूरा हुआ है। मैंने एक ही पॉइंट, एक ही बात आपसे कहा है। अगर प्रभु ने चाहा फिर कभी तो आपके साथ बांटने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे, नहीं तो प्रभु का वचन आप बांटे तो आप उसके द्वारा, प्रभु का दास आपको बहुत अच्छी तरह से वचन सिखाता है करके मैं जानता हूं। प्रभु आमीन आपके दास को भी आमीन और सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर पाए। आज रात को आमीन परमेश्वर कहता है, कल्पनाओं का भय मेरे और आपके अंदर नहीं होना है। कल्पनाओं का भय शैतान का एक षड्यंत्र है। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपकी सोच क्या सोच होती है? किसके बारे में आप सोचते हो? किसके बारे में आप व्याकुल होते हो? किसके बारे में आप चिंतित होते हो? हर रात को आपके जीवन के प्रति आपको चिंता है तो परमेश्वर कहता है, तेरी चिंता को मेरे ऊपर डाल, क्योंकि हालेलुया मैं तेरे लिए चिंता करता हूं। पौलुस कहता है, पतरस कहता है, कैस्ट योर एंजाइटी अपॉन द लॉर्ड। तेरी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर तू फेंक, परमेश्वर पर तू डाल दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए चिंता करता है। आज रात को मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज रात को परमेश्वर का वचन आपको धैर्य देता है। आपके लिए चिंता करने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आपके माता पिता आपके लिए चिंता ना करे, आपके रिश्तेदार आपके लिए चिंता ना करे, दुनिया में और कोई आपके लिए चिंता ना करे, तो भी आपके और मेरे लिए चिंता करने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है। हमें वो कहता है, परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हर रात को हालेलुया परमेश्वर का वचन यशायाह के 41:10 में कहा, तू ना डरना क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन हालेलुया। यदि तू मृत्यु के तराई से गुजर कर जाए, दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, यदि मैं मृत्यु के तराई से गुजर कर जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे संग है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जीवन की कई प्रकार की तराई से मुझे और आपको गुजर कर जाना पड़े, यदि मृत्यु की तराई भी मेरे और आपके सामने आ जाए तो भी आमीन दाऊद कहता है, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं भयभीत होऊंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे संग है। हालेलुया। तू मेरे साथ है। प्रेज गॉड। मेरे और आपके संग साथ रहने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ को पकड़ा है। आमीन। आप देखते हैं छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, तो माँ या पिता बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं, है कि नहीं? जब वो बच्चा पत्थर को उसके पैर डगमगा जाते हैं, गिरने लगता है, तो क्या करता है? पिता उसके हाथों को उठाता है कि नहीं? वो गिरने नहीं देगा। आज रात को विश्वास करो, मैंने और आपने अपना हाथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में दिया है। मैं और आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना हाथ देने के कारण परमेश्वर कहता है, तू नहीं डगमगाएगा, तू नहीं गिरेगा, तू नहीं पराजित होगा, क्योंकि मैं तेरे संग हो। तू मेरे साथ रहे, मेरे वचन तेरे अंदर हो, अगर तू मेरे साथ चलता है तो निश्चय तू जयवंत होगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। आज रात को कितने लोग परमेश्वर के वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करेंगे? आप में से अपने में से कितने लोग कहेंगे, आज रात को परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मैं जीने के लिए, आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मुझे सहायता कर। मेरे डर को मैं यीशु मसीह के नाम में फेंक देता हूं। शैतान का सारे विचारों को, कल्पनाओं को यीशु मसीह के नाम में मैं फेंक देता हूं।
राहत को यीशु अपने वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। दिया हुआ समय मेरा पूरा हुआ है, मैं अपने वाक्यों को यहाँ समाप्त करता हूं। प्रभु ने अगर अवसर दिया फिर आपके साथ भेंट होने के लिए, संगति करने के लिए, प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। हमें विशेष तौर पर प्रभु के दास शिव पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। नासिक की सेवकाई को भी आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाओं में याद करे। प्रभु मुझे और आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। अनुग्रहित वाला वचन हमारे बीच में आपने बांटने के लिए समय निकाल के आया। बहुत बिजी टाइम में भी हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे बीच में मौका के अनुसार आएंगे। सर थैंक यू। हम हालेलुया आपका मिनिस्ट्री के लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी थॉमस पास्टर जी